अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ बहनों, आप सभी का दर्स कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सभी लोग? अल्लाह ताला करे कि आप सब अच्छी हों, बखैर आफ़ियत हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खुशहाल रहें, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल हो आपको, और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, आमीन। दर्स कुरान मजीद में आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल कहफ मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। और सूरह कहफ में लास्ट वीक कहाँ तक हुआ था? हाँ, आयत नंबर 98 तक, और 99 ऑनवर्ड्स करते हुए इंशाल्लाह आज सूरतुल कहफ मुकम्मल हो जाएगी। तो इससे पहले कि हम लोग आज का दर्स कुरान स्टार्ट करें बाकायदा तौर से, आइए लास्ट वीक का रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन। और लास्ट वीक हम लोगों ने आयत नंबर 83 से लेके 98 तक किया था, जिसमें ज़ुल्क़रनैन के मुतालिक और याजूज माजूज के मुतालिक तफसील से जाना था, और जिसका क्विक रिवीजन है। आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि और ये लोग आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं, आप कहिए कि अभी मैं आप लोगों को इसका हाल बता देता हूँ। लास्ट वीक हमने तफसील से बताया था कि ज़ुल्क़रनैन के मुतालिक मुशरिकीन मक्का की तरफ से, जो कि यहूद के इशारे पर था, सवाल किया गया था। तो अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन की सारी तफसीलात बयान कर दी। और लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि जो सिकंदर आज़म को ज़ुल्क़रनैन समझा जाता था, वो कहीं ना कहीं 1300 साल से गलतफहमी थी, बल्कि साइरस जो किंग था वो एक्चुअली ज़ुल्क़रनैन था। तो अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन के मुतालिक बहुत ही अहम मालूमात कुरान के ज़रिए हम तक पहुंचा दी, और उनको जवाब भी मिल गया, कुफार को भी और साथ में यहूद को भी, जहां से सवाल आया था। तो अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन की 3 फुतूहात का ज़िक्र किया है। आयत नंबर 84, 85, 86 में जिन फुतूहात का ज़िक्र है वो मगरिबी फुतूहात हैं कि मगरिब के इलाके में उन्होंने चहलकदमी की, और इराक़, शाम, लीबिया जो कि इस वक्त तुर्की है, वो पूरा एरिया फ़तह करते हुए मेडिटरेनियन के साहिल पर पहुंच गए थे। और वहां पर उन्होंने ऐसी कौम को पाया था जिसके बारे में कहा अल्लाह ताला ने कि हमने ज़ुल्क़रनैन को ऑप्शन दिया कि चाहे तो उनको सज़ा दें, चाहे तो उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करें। फाइनली ज़ुल्क़रनैन ने जो नेक लोग थे उनके लिए तय किया कि वो उन्हें बहुत नरमी का उनके साथ मामला करेंगे, और जो लोग ने जुल्म किया उनके ऊपर सख्ती करेंगे और सज़ा देंगे। फिर आयत नंबर 89 से लेकर 91 तक उनकी मशरिकी फुतूहात का ज़िक्र है, जहाँ पर उन्होंने मकरान, कंधार और बल्ख ये सारे इलाके फ़तह किए थे। और वो कौम के बारे में कहा था कि मतलब उसके और सूरज के दरमियान कोई ओट अल्लाह ने नहीं रखी थी, यानी वो ऐसा सिविलाइज्ड कौम नहीं थी और घर प्रॉपर्ली बनाना नहीं जानती थी, तो उनके घर खुले हुए होते थे ऊपर से। फिर उनके साथ भी यही हुआ, अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया कि जो भी चाहे उनके साथ मामला करें एज अ रूलर, तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा मगरिबी इलाके की कौम के साथ किया था।
फिर एक तीसरी मुहिम का जिक्र है आयत नंबर 92 ऑनवर्ड्स कि उन्होंने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि कहाँ पहुँच गए, दो दीवारों के दरमियान। और हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि ये दो दीवार जो हैं वो दो पहाड़ी सिलसिले हैं जिनको दीवार कहा गया, सद्द कहा गया, बैन सद्दैन, दो दीवारों के दरमियान। और ये दो पहाड़ी सिलसिले, एक कैस्पियन सी के पैरेलल चलने वाला पहाड़ी सिलसिला है और एक ब्लैक सी के पैरेलल चलने वाला पहाड़ी सिलसिला है। इन दोनों के दरमियान का जो इलाका था उसके मुताल्लिक यहाँ पर जिक्र है कि जुल्करनैन ने उसको भी फतह किया। उन लोगों की एक कंप्लेंट थी और एक रिक्वेस्ट की उन्होंने जुल्करनैन से, उस कौम ने, कि याजूज और माजूज बहुत ज़्यादा फसाद मचाते हैं, तो आप हमारे और उनके दरमियान एक आड़ बना दीजिए, एक दीवार की तामीर कर दीजिए और हम आपको खराज यानी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। तो जुल्करनैन ने उनसे टैक्स लेने से इनकार कर दिया, कहा जस्ट मैन पावर से मेरी हेल्प करो और हम वो दीवार बना देते हैं। फिर एक बहुत ज़्यादा मजबूत दीवार जो कि लोहे के तख्तों के ऊपर पिघला हुआ तांबा डालकर बनाई गई थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत, उसको बना दिया गया। और उसके बाद याजूज और माजूज की अलगार होना बंद हो गई। और फिर जुल्करनैन के मुतालिक ये उनका रिस्पांस किस कदर उनकी नेकी और तवक्कुल और ईमान को जाहिर करता है कि ये जब इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, वो ऐसे अजीमुशान दीवार तामीर कर दी, तो उसके बाद उन्होंने क्रेडिट खुद नहीं लिया बल्कि क्या कहा आयत नंबर 98 में, हादा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत से है। तो उन्होंने उसको रब की रहमत बताया, ना कि क्रेडिट खुद ले लिया। और ये भी कहा कि जब मेरे रब का वादा आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो फिर उसको ऊपर नीचे रेज़ा रेज़ा कर देगा इस दीवार को भी। तो यहाँ तक हुआ था आयत नंबर 98 तक। और आज का दर्स कुरान हम लोग अब बाकायदा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 99, व तरकना बअदहुम यौमइदिन यमूजु फी बाज़, और हम छोड़ देंगे उनको उस दिन वो एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ, और सूर में फूंका जाएगा, बस हम उन सब को जमा कर लेंगे। अब ये क्या तफसीलात आ रही हैं कि जब क़यामत के करीब जो फसाद बर्पा होगा, जो जंगें होंगी और याजूज माजूज का जो खुरूज होगा, उसके मुतालिक कुरान हकीम ने वाज़े कर दिया कि हम फिर एक दिन आएगा उनको छोड़ देंगे। यानी याजूज और माजूज जो उस दीवार के पार रुक गए थे और फिर वो किसी भी तरह का फसाद नहीं मचा रहे थे, तो क़ुर्ब क़ियामत में याजूज और माजूज का खुरूज एक क़ियामत के करीब होने की निशानी है। तो याजूज माजूज की अलगार फिर से हो जाएगी और वो हर तरफ से दौड़ते हुए और ऊपर से पहाड़ी ढलान से लुढ़कते हुए चले आएंगे। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 96 में कहा गया, वहुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, और वो हर पहाड़ी की ढलान से उतरते हुए चले आएंगे। तो वो मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ, माउंटेन रेंजेस से नीचे की तरफ बढ़ते हुए चले आएंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में। लास्ट वीक हमने आपको उनकी तादाद के मुतालिक हदीस बताई थी कि कितने ज़्यादा होंगे, समंदर का पानी पी जाएंगे और बिल्कुल एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा वो तादाद में होंगे और बहुत बड़ा फसाद बर्पा करेंगे क़ुर्ब क़ियामत में। तो फरमाया कि और सूर फूंका जाएगा, फिर हम उन सबको जमा कर लेंगे। यानी ये दुनिया में क़ियामत से पहले ये चीज़ें होने के बाद फिर वो क़ियामत बहुत करीब आ चुकी होगी और फिर सूर में फूंक दिया जाएगा, मतलब फिर क़ियामत आ जाएगी। वो कैसे रुकेंगे, कैसे मरेंगे, वो लास्ट वीक हमने आपको वो लंबी सी हदीस बताई थी। तो फरमाया कि
फिर सूर में फूका जाएगा और हम उन सबको जमा कर लेंगे। तो कोई कितना भी फसादी हो, कोई कितना भी ताकतवर हो, या कोई कितनी भी ज़्यादा तादाद में हो, वो सभी अल्टीमेटली क़यामत से पहले पहले फौत हो जाने वाले हैं। नहीं तो क़यामत में तो सभी फौत हो जाने वाले हैं। और फिर अल्लाह ताला के लिए ये बिल्कुल आसान है कि दोबारा हर किसी को जमा कर ले, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान, चाहे एशिया का हो, चाहे अफ्रीका का, और चाहे जितना ताकतवर हो, सब फौत होने के बाद क़यामत में अल्लाह ताला को जमा करना, इट्स सो इजी फॉर हिम कि वो जमा कर ले सबको। तो क़यामत के दिन सबको जमा कर लिया जाएगा वापस। वअरदना जहन्नम यौमइज़ लिल काफ़िरीन औदा, और उस रोज़ हम जहन्नम को काफिरों के सामने ले आएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब क़यामत के दिन जो जहन्नम है उसको हम काफिरों के सामने ले आएंगे। ये कुरान मजीद में जहन्नम को सामने लोगों के लाने का जिक्र या तो लोगों के देखने का जिक्र है, और मोमिन और काफिर सब के है, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको जहन्नम दिखाई जाएगी। सबके लिए जो कॉमन बात है वो कुरान में कई जगह पर है, जैसा कि सूरह फजर सूरह नंबर 89 आयत नंबर 23 में है कि वजिया यौमइज़ बिजहन्नम, और उस दिन जहन्नम ले आई जाएगी। और सूरह तकासुर सूरह नंबर 102 आयत नंबर 6-7 में है लतरवुन्नल जहीम, और जहन्नम तुम देख लोगे, जहीम को, जहन्नम को तुम देख लोगे। तुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, और फिर तुम उसे यकीन की आंखों से देख लोगे। जो तुम्हारी साइट ऑफ रियलिटी है, जो तुम्हारा विजन है, जो तुम हकीकत में देखने वाली जो बात है, उस दिन हकीकत में देख लोगे। ये सबके लिए, यानी मोमिन और काफिर सबको जहन्नम दिखा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ काफिर का जिक्र है कि यौमइज़ लिल काफिरीन अरदा, कि अब जहन्नम काफिरों के सामने हम ले आएंगे। तो ये यहाँ पर अर्दा आया है, तो अर्द मीन्स होता है टू पास थ्रू, तो ये काफिरों के लिए, उससे गुजरना होगा। काफिरों को दिखाई तो सबको जाएगी, मोमिन को भी दिखाई जाएगी, काफिर को भी दिखाई जाएगी, नेक को भी, बद को भी, सालेह को भी और बदकार को भी, सबको दिखाई जाएगी। लेकिन उससे गुजरना, उसमें पहुंचना सिर्फ काफिरों को है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया वो अरदा आया है और लिल काफिरीन आया, काफिरों के सामने लाई जाएगी, यानी वो काफिर उससे गुजरेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। आयत नंबर 101 है अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततिऊन समआ। वो लोग जिनकी निगाहें पर्दे में थी मेरे जिक्र से और वो सुन भी नहीं सकते थे। अब ये बताया जा रहा है कि ये जहन्नम में एक्चुअली जाएंगे क्यों, कौन लोग होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। जिन लोगों की निगाहें पर्दे में थी, यानी उन्हें दिखाई नहीं देता था। अल्लाह ताला ने उनके चेहरों पर भी, उनके पेशानी के नीचे भी दो दो आंखें दी थी, लेकिन उससे उनको दिखाई नहीं देता था। कहने का मतलब वो रियलिटी को, वो हकीकत को और वो इस्लाम की सच्चाई को देख नहीं पाते थे, और अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल थे। ऐसे लोगों को कुरान ने बारहा डिस्क्राइब किया है। कभी ऐसे करके कभी इस तरह से कि रोज़े आखिरत हम उनको अंधा करके उठाएंगे और वो पूछेंगे कि हम अरे मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। तो अल्लाह ताला उन्हें हकीकत बता देगा कि जो दुनिया में उन जो रियलिटी देखने से वो अंधे थे, इसकी वजह से वो आखिरत में वाक़यतन अंधे होकर उठेंगे। सूरह तौहा में है। तो इस तरह जो अल्लाह ताला की आयात, उसकी निशानियाँ जो हर तरफ बिखरी हुई हैं, उनसे कुछ भी नसीहत नहीं लेते, उनको उनकी तरफ गौर फिक्र की निगाह ही नहीं डालते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। अभी आगे उसको खोल कर रख दिया जाएगा कि वो एक्चुअली उनकी तगड़ा और उनकी शौक़ और उनकी ख्वाहिशात कहाँ पर होती हैं।
आखिरत में नहीं, दुनिया की तरफ होती हैं। तो वो क्या होते हैं, अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाते हैं। और जब इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है तो उस पर अल्लाह ताला एक शैतान मुकर्रर कर देता है जो उसका साथी बन जाता है और राह रास्त से भटकाता रहता है। और वो समझते हैं कि हम बहुत राह पर हैं, लेकिन हकीकत में वो राह पर नहीं होते और शैतान उनका कान थपक देता है। तो ये है पनिशमेंट आखिरत में कि जो इंसान दुनिया में अंधा रहेगा अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से, डेफ डम एंड ब्लाइंड दुनिया में इस तरह से रहेगा, तो आखिरत में अल्टीमेटली वो डेफ डम एंड ब्लाइंड बना के उठाया जाएगा कि अब वो वाक़अतन सचमुच ना देखने पाए। तो अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह की याद वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। और यही रब की याद बस दिल से निकल जाए तो वो क्या बचता है, सिर्फ एक हैवान जो 2 पैरों पर चलता है और जिसके पास दिमाग है, इंटेलेक्ट है, और वो अपने आप को एक सोशल एनिमल खुद भी कहता है। वेस्ट में अब कहा ही जाता है कि इंसान क्या है, नथिंग बट द सोशल एनिमल। हाँ, तो इंसान एक सोशल एनिमल है। तो ये मतलब किस हद तक इंसानी सोच की गिरने का मतलब तस्वुर है कि इंसान कुछ भी नहीं है, बस वो सोशल एनिमल है। उसका जो असल वजूद है, रूहानी वजूद, उसी को फरामोश कर दिया। और जो उसका सपोर्टिंग वजूद है, हैवानी वजूद, वो जो है उसी पर पूरी तवज्जो मरकूज हो गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो गया। तो जो भी अल्लाह ताला की याद से इस कद्र गाफिल रहता है और सिर्फ दुनिया कमाने में बिज़ी रहता है, तो अल्लाह ताला उसको अल्टीमेटली जहन्नम में डाल देंगे। और ये काफिर मत समझिएगा कि जो नॉन मुस्लिम है वो काफिर है, चाहे वो मुसलमान हो, कलमा गो हो और नमाज़ें पढ़ता हो और रोज़े रखता हो, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी खप रही है सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया कमाने में और थोड़ी सी इबादत करके वो समझता है कि वो कामयाब हो जाएगा, तो नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने काफिर कहा है। तो क्योंकि दुनिया में हिदायत की बातें वो ना सुनते थे और ना ही अल्लाह की याद के लिए उनके पास फुर्सत थी दुनिया कमाने और मादा परस्ती करने से। अब ये मजमून आगे और ज़्यादा खुल के और बहुत तीखे अंदाज में आ रहा है। आयत नंबर 102 है, अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। क्या काफिरों ने ये समझ रखा है कि वो मेरे ही बंदों को मेरे मुकाबले में अपने हिमायती बना लेंगे। इन्ना अअतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, यकीनन हमने तैयार कर रखा है जहन्नम को ऐसे काफिरों की मेहमानी के लिए। अब देखिए आखिरी रुकू शुरू हो गया है और यहाँ से वो जो इस सूरा का क़ुमूद है, इस सूरा की जो एक्सिस है उसकी तरफ बात टर्न हो रही है। पूरी सूरा में गौर करिएगा कि ज़ेबो ज़ीनत और दुनियावी चकाचौंध और शानदारी उसके मुतालिक गुफ्तगू हुई है, उसकी एक्सिस वही है। और जो असल इबादत जो मतलूब है उससे इंसान डेविएट हो जाता है। और जिस दौर में ये नाजिल हो रही है उस दौर में, यानी मक्का का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीरियड है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं और कुफार सुनकर नहीं दे रहे हैं, मान कर नहीं दे रहे हैं और मुसलमानों का और रसूलुल्लाह का मजाक बना रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सोचिए कि उधर शिर्क से रोका जा रहा है और वो रुक नहीं रहे हैं और बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बना रहे, इस्तेहज़ा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या इन काफिरों ने यह समझ रखा है कि मेरे ही बंदों को मेरे मुकाबले में अपना हेल्पर, अपना हिमायती बना लेंगे? यानी कि ये जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं, या नसारा हो गए कि ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड कह रहे हैं, सन ऑफ गॉड कह रहे हैं, या इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो गए। सारी खुराफात और सारी
बुराइयां वो कर रहे हैं, लेकिन वो रसूलुल्लाह की शिफात के इंतज़ार में उस पर तकिया किए बैठे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या लोग ने समझ रखा है कि मेरे ही बंदों को मेरे मुकाबले में हिमायती बना लेंगे। यानी कि वो जो अंबिया हैं और मलाइका हैं और औलिया हैं, वो उनको अल्लाह ताला के सामने उनकी हेल्प कर देंगे, उनकी मदद कर देंगे? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तैयार कर रखा है जहन्नम को ऐसे काफिरों के मेहमानी के लिए, यानी जिनके अंदर ईमान और अमाल सालिहात दोनों उस शान से मौजूद नहीं है जिस तरह दरकार है। तो फिर ना ही अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और ना ही ईसा अलैहिस्सलाम उनकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या समझ लिया है कि हमारे बंदों को हेल्पर बना लेंगे अपना? नहीं नहीं, ऐसों के लिए तो हमने जहन्नम तैयार कर रखा है, मेहमानी के लिए उनकी। ये तंज है और ऐसे तंज कुरान मजीद में कई जगह पर है। नुज़ुल लफ्ज़ आया है जो इब्तिदाई मेहमान नवाजी के लिए है। तो उनकी मेहमान नवाजी किससे की जाएगी? जहन्नम से। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना आमाला, आप कहिए क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है? अल्लज़ीना दल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, वो लोग जिनकी साई वो जो है दुनिया ही की ज़िंदगी में गुम होकर रह गई। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखिए वो हकीकत को खोल कर रख दिया गया है कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बना रहे थे, सहाबा के ऊपर फप्तियाँ कस रहे थे कि ये लोग मतलब जूतियाँ चटखाते फिरते हैं और ये फ़कीर और ये किस किस्म के लोग हैं, मतलब इतनी गुर्बत में भी सोचते हैं कि बहुत रिच हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम उनको समझते हो खसारे में हैं, यानी कि जो ईमान ले आ रहा है उसको सताया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। तो तुम चाहे जितना मुसलमानों को सता लो, मोमिनों को सता लो, लेकिन वो एक्चुअली खसारे में नहीं है। कौन खसारे में, ये तुम जान लो, ये सुन लो। अब ये तो उस दौर के मुताल्लिक हो गया, लेकिन अल्लाह वास्ते इस अंदाज में ना सुनिएगा, इस अंदाज में कभी नहीं पढ़िएगा कि ये मुशरिकीन मक्का को कहा जा रहा है इसलिए इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। बल्कि जब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि खसारे में कौन है, सुन लो, तो अपने आप को चेक करो कि जिसको अल्लाह ताला कह रहा है खसारे में, वो चीज़ें हमारे अंदर तो नहीं। क्या कहा गया आयत नंबर 104 में कि वो लोग जिनकी साई और जहद, जिनके तगोदो, जिनकी भाग दौड़, जिनकी कोशिशें और जितने भी तरह के उनके एफर्ट्स हैं, वो सब के सब दुनिया की ज़िंदगी में गुम होकर रह गए। ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खसारे में हैं, जो दुनिया में बिल्कुल गुम है, यानी उनकी सारे प्रायोरिटीज़, उनका टाइम, उनके एनर्जी, उनकी कैलोरी, उनके पूरे इंटरेस्ट और उनकी बहुत सारे एफर्ट्स, सब कुछ दुनिया कमाने में लगता है। दुनिया में गुम होकर रह गए हैं और भूल गए हैं अपना मकसद हयात, भूल गए हैं कि हमको किस लिए पैदा किया गया है और अल्लाह ताला ने हम पर कितनी कितनी ब्लेसिंग्स की है, उसके शुक्राने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और अल्लाह ताला ने अब पूरी कायनात में अपनी जो निशानियां बिखेर रखी हैं, उसको देखकर गौर फिक्र करके हमें क्या सबक लेना चाहिए। जो लोग रब और रसूल की नहीं मानते, उनका क्या अंजाम हुआ, किसी बात की उनको फिक्र नहीं है। उनको फिक्र है तो मेरा माल, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बिजनेस, मेरी ब्यूटी, मेरा मेकअप, मेरी ज्वेलरीज, मेरे ड्राइंग रूम की सजावट वगैरह वगैरह वगैरह, बस दुनिया तक। तो जिनकी साई और जुहद, जिनके एफर्ट्स,
और जिनके सारे स्ट्राइविंग सिर्फ दुनिया के लिए हैं, अल्लाह ताला उनको कह रहा है खसारे में है, खसारे में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम किताबुत तहारा में कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान जब सुबह करता है तो वो खुद को बेचना शुरू कर देता है, या तो अपने आप को आज़ाद करा लेता है या तो हलाक कर देता है। यानी हर इंसान रोज़ाना अपने को बेचना शुरू कर देता है। इन द सेंस वो अपने को कहीं ना कहीं खपाता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, कहीं ना कहीं वो अपने एनर्जी को और अपने सलाहियतों को और अल्लाह ने जो बीनाई दी है और जो समात बसारत है वो सबको कहीं ना कहीं तो खपाता है ना। अरे आप और हम भी जब सुबह उठते हैं तो और रात में सोते हैं, उस दिन भर में हमने कुछ तो किया होता है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की वजाहत कर दी कि हर इंसान सुबह उठने के बाद अपने को कहीं ना कहीं बेचना शुरू कर देता है। अब बेचने में दो तरह से हो सकता है कि या तो बहुत ज़्यादा खसारा हो जाए और या तो वो बहुत ज़्यादा जीत जाए, बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो एफर्ट्स थे वो बहुत फ्रूटफुल रहें। तो इस तरह कि कौन अपने को सुबह से शाम तक जो बेचता रहता है, जो अपने को खपाता रहता है, कौन अपने को आज़ाद करा लेता है गुनाहों से और जहन्नम के अज़ाब से, जो रब और रसूल के बताए तरीक़े पर दिन गुजारता है। वो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसके मुताबिक वो अपने दिन भर को गुजारता है, तो वो अपने को आज़ाद करा लेता है गुनाहों से भी और अल्टीमेटली जहन्नम की आग से। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने को हलाक कर देते हैं। कहने का मतलब जिनकी साई और जुहद सिर्फ दुनिया के लिए थी, वो हलाक कर बैठते हैं अपने आप को और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो उन्होंने आज दिन भर जो कुछ किया है वो उनकी हलाकत का सामान है और कुछ भी नहीं। इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज्ड वे में कहा गया पिछली सूरा में। दोनों सूरा का सब्जेक्ट बहुत हद तक मिलता है, बहुत बातें सूरा बनी इसराइल और सूरा कहफ की मिलती हैं। तो सूरा बनी इसराइल में इन अल्फाज में कहा गया है आयत नंबर 18-19 में कि जो कोई तलबगार बनता है आजिला का यानी जल्द मिलने वाली का, तो हम उसे जल्द अता कर देते हैं और जिसको चाहते हैं और जो कुछ हम चाहते हैं फिर हम मुकर्रर कर देते हैं उसके लिए जहन्नम, और वो दाखिल होगा उसमें मलामत ज़दा दुत्कारा हुआ होकर। और जो कोई आखिरत का तलबगार हो और कोशिश करे उसके लिए उसकी सी कोशिश और वो मोमिन भी हो, तो वही लोग हैं जिनकी कोशिशों की कद्र की जाएगी। सुभान अल्लाह। वाज़े कर दिया गया है कि जो कोई आजिला, यानी आजिला दुनिया का एक दूसरा नाम है क्योंकि वो जल्दी मिल जाती है। आजिला इंसान उजलत पसंद है, बहुत जल्दी रिटर्न चाहता है, तो दुनिया में रिटर्न तो फ़ौरन ही मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है, सिंगल लाइफ स्पैन में मिल जाता है। लेकिन आखिरत देखा नहीं है किसी ने, पर्दे में है और बाद में मिलेगा उसका रिटर्न। तो जो कोई दुनिया चाहता है, आजिला चाहता है, तो अल्लाह ताला ने किस तरह हिकारत के साथ उनको याद करते हुए कहा है, हम उन्हें दुनिया में से दे दिला देते हैं, लेकिन जितना चाहते हैं और जिसको चाहते हैं देते हैं। यानी दुनिया का जो हिस्सा है वो इंसान चाहे जितनी दौड़ भाग कर ले, चाहे जितनी कोशिशें कर ले, अल्लाह ताला को जितना मंजूर होता है उतना ही देता है, जितना मंजूर होता है। और लेकिन जो आखिरत का तलबगार होता है ना, तो उसको भी दुनिया तो मिलती ही मिलती है। इस बात को गौर करिएगा कि अगर आखिरत की तलब हो तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में अपना हिस्सा नहीं मिलता, दुनिया में भी अपना हिस्सा बरतने को तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आखिरत का तलबगार होने में और उसकी वैसी कोशिश करने में, जैसी कोशिश एक्चुअली चाहिए वहाँ पे कामयाबी के लिए, वो ऐसी कोशिश करता है और ईमान दिल में होता है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी कोशिश की कद्र करेंगे। यानी वो वहाँ कामयाब हो जाएगा, वहाँ उसे बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा और यहाँ पर
जो कुछ उसने दरख्त लगाए थे, जो कुछ उसने खेती की थी, वो वहाँ काटेगा। लेकिन जिसने दुनिया ही कमाने में अपना सब कुछ लगा दिया, तो दुनिया का जो रिटर्न है वो दुनिया में मिल तो जाता है। कोई नाम चाहता है, अल्लाह ताला जितना चाहता है उसे उतना नाम दे देता है, वो उससे बहुत मुतमईन हो जाता है, ठीक है फाइन। दौलत चाहता है, दौलत अल्लाह ताला जितना चाहता है उतना दे देता है और वो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। दुनिया चाहता ना, दुनिया मिल गई। दुनिया चाहने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में ही देता है और आखिरत में उसके लिए कोई बदला नहीं। लेकिन जो लोग मांगते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, ए हमारे रब हमें अता कर दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी खैर, और बचा ले हमें आग के अज़ाब से। तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में उनको देता है। देखिए, जो आखिरत का तालिब होता है तो उसकी कोशिश वैसे ही करता है कि वैसे मतलब आखिरत संवर जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में उसका हिस्सा उसको नहीं मिलता। दुनिया में तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से देता है जहाँ से वो सोच भी ना सके। सूरह तलाक सूरह नंबर 65 आयत नंबर 3 है ना, वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वहाँ से रिस्क दिया जाएगा जहाँ से वो सोच भी ना सके। तो जो इंसान आखिरत का तालिब होता है तो उसको दुनिया में भी ऐसी जगह से अल्लाह नवाज देता है जहाँ से उसका तसव्वुर भी ना जाए। एक शेर है ना, फ़िक्र मा दरकार मा आज़ार मा बेफ़िक्र कारसाज मा बेफ़िक्र कार मा, कि जब मैं अपनी चीज़ों की कोशिश खुद से करता हूँ, जब मैं अपने फ़ायदे के लिए अपनी कोशिशें खुद से करता हूँ, अब भलाई चाहने के लिए या दुनिया का रिटर्न चाहने के लिए, तो कोई ना कोई आज़ार मोल ले लेता हूँ, कोई ना कोई ठोकर खाता हूँ, कोई ना कोई परेशानी उठाता हूँ। जब मेरा कारसाज मेरी ज़रूरियात को पूरा करने में लग जाता है तो फिर मुझे अपनी फ़िक्र, अपनी कोशिश अपने से करने की क्या ज़रूरत है। कहने का मतलब, जब जिसका दोस्त, जिसका यार अल्लाह ताला हो तो वो और वो आखिरत की तगोदो में मसरूफ़ हो, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी उसको ऐसी जगह से रिस्क दे देता है, ऐसी जगह से उसको फैज़ पहुंचा देता है जहां से वो ख़ुद और उसके अराउंड का कोई भी इंसान तसव्वुर भी ना कर सके। तो दुनिया तो मिल ही जाती है, लेकिन समझदार लोग, अक्लमंद लोग, फ़रासत वाले लोग और मुतवस्सिमीन और हिकमत वाले लोग आखिरत के लिए अपनी तगोदो करते हैं। नापिए तौलिए कि दिन भर के कितने काम आखिरत के फ़ायदा देने वाले हैं और कितने दुनिया के लिए हैं और यहीं पे ख़त्म हो जाने वाले हैं, जिसका आखिरत में रिटर्न मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अपने हर काम को नाप तौल लें बराए मेहरबानी। उठाएं कलम और लें कागज़ और नोट कर डालें कि कौन सा घंटा कितने मिनट दिन भर में, मान लीजिए 8 घंटा आपके सोने में जाता है, अब आपके 24 घंटे में बचा कितना, 16 घंटा, ठीक है। 16 घंटे को नोट कर डालें कहाँ खर्च होता है। अभी समझ में आ जाएगा कि हम लोग आखिरत के तलबगार हैं कि दुनिया के। हर चीज़ की रेटिंग करें कि ये घंटा, ये इतना मिनट खर्च हुआ है, वो सिर्फ दुनिया से रिलेट करता था या आखिरत से। और जिसकी बहुत अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट ना कर पाए अगर कोई, तो इंटेंशन देखें, नीयत क्या है। नीयत है रब की रज़ा, तो आपका सोना भी, आपका खाना भी और आपका दिन भर के रूटीन वर्क करना भी, वो भी इबादत में शुमार होगा। अगर मकसूद रब की रज़ा है, पहचान गया है इंसान मकसद ज़िंदगी अगर, तो फिर वो आराम करना भी अगर इसलिए है कि मैं अभी आराम कर लूँ ताकि मैं उठकर फिर फुर्ती के साथ बहुत
दीन का काम कर सकूं, किताबुल्लाह की खिदमत कर सकूं, और उसके लिए मुझे आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस नियत से अगर आराम भी किया जाएगा ना तो वल्लाह इबादत होगी, वह आराम भी इबादत होगी। फिर हर काम ये आखिरत के लिए लिखा जा सकेगा, जो दिन भर का रूटीन वर्क है इंशाअल्लाह। तो इस तरह गौर करें कि हमारी कोशिशें और हमारी तगदो कहाँ लग रही हैं। सिर्फ दुनिया कमाने और ज़्यादा समेटने में दुनिया तो नहीं लग रही हैं। और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम जिस हाईटेक एरा में रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन एज में हम जी रहे हैं, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा इतने हाईटेक एरा में रहने से हो सकता था, दीन का हो सकता था, किताब के मैसेज को, किताबुल्लाह के मैसेज को फैलाने में हो सकता था। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि वो इंफॉर्मेशन एज में हम रहकर वो इंटरनेट का इस्तेमाल और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम वक्त की बर्बादी में कर रहे हैं। या तो एब्सर्ड चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं, या तो बहुत गुनाह की चीज़ें भी। तो ये अल्लाह ताला सवाल करेगा, इतने हाईटेक एरा में उसने पैदा किया, वो सवाल कर लेगा कि उसका क्या फ़ायदा उठाया बंदे ने। तो देखें कि वो जो कुछ कर रहे हैं, दिन भर व्हाट्सएप, अरे सर्विस में आया है कि लोग दिन भर में 100 बार मोबाइल उठाते हैं, 100 बार। अब आप देखिएगा कि 100 बार मोबाइल उठाने वाले लोग, 50 बार उठाने वाले लोग, 30 बार भी उठाने वाले लोग, वो क्या करते हैं हर बार मोबाइल में, और उसका ताल्लुक दुनिया से है कि आखिरत से। अभी आपका जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी कि कितने घंटे आखिरत को संवारने में लगा रहे हैं और दिन भर में कितने घंटे बर्बाद कर रहे हैं। और वक्त एक दो धारी तलवार है, याद रखिएगा। अगर आपने उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया ना, तो अपने खिलाफ ज़रूर इस्तेमाल कर लेंगे और ये ज़िंदगी इसी तरह ख़त्म हो जाएगी और अल्टीमेटली अल्लाह ताला के खसारा उठाने वाले हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि कहाँ पर ख़र्च हो रहा है वक्त, दुनिया कमाने में या आखिरत कमाने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिनकी साई और जहद पूरी दुनिया कमाने में लग गई और इसी में गर्क हो गई, और वो समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कि वो लोग इतना मुतमईन हैं अपने कारनामों से कि उनको लगता है कि नहीं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यानी इतने रोशन ख्याल लोग हैं कि अपने कारनामों से बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। उनकी आर्ट गैलरीज, उनकी फ़िलासफ़ीज़, उनकी सोच, उनके कंस्ट्रक्शंस, उनके बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस, उनके कार्स के मॉडल्स, उनके सारी चीज़ वो सोचते हैं वो बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कितना सोसाइटी को फ़ायदा दे रहे हैं। तो वो मतलब सोचते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मुतमईन रहते हैं। इनफैक्ट शैतान उनके कान को थपक देता है कि अरे आप तो बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। माँ को देखो, दूध पीता हुआ बच्चा छोड़ के जॉब पे चली जाएंगी, दूध पीता हुआ बच्चा छोड़ के जॉब पे चली जाएंगी और फिर अपनी रोशन ख्याली का इजहार करेंगी कि अरे मतलब वो लाइफ भी तो इम्पॉर्टेंट है, वो कितना उसे सोसाइटी को दे रहे हैं। अरे अपने गोद के बच्चे को जब नहीं दे पा रहे हैं तो क्या सोसाइटी को देने की दावे करती हैं माएँ। हाँ, बहुत, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमर्स रोशन ख्याल लोग हम उनको कह रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं वो समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी वो मुतमईन रहते हैं अपनी वो जो दुनिया कमाने वाली एक्चुअली वो सैलरी होती है, वो सैलरी का फिगर होता है जो दूध पीते बच्चे को छोड़कर बाहर जाने के लिए उनको मतलब वो मोटिवेट करता है और फिर कहते हैं हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को तो आया भी देख लेगी, फीडर से काम चला के आया भी देख लेगी। तो ये है शैतान कान थपक देता है, दुनिया कमाने और दुनिया कमाने में बिजी हैं बस। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइह, यही वो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया अपने रब की आयत और उसकी मुलाकात का।
फ़हबितत आमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, तो बर्बाद हो गए उनके अमाल और हम कायम नहीं करेंगे उनके लिए क़ियामत के दिन कोई वज़न। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो मादा परस्त लोग हैं, मटेरियलिस्टिक पीपल हैं, वो क्या हैं? यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयत का, अपने रब की फैलाई हुई निशानियों का जो चारों तरफ हैं और उसकी किताब में जो निशानियां हैं, आयत हैं, उनका इनकार किया है और उसकी मुलाकात का इनकार किया है। कहने का मतलब, अगर अल्लाह की आयत पर गौर व फिक्र किया होता, निशानियों पर गौर व फिक्र किया होता, तब भी रब के हो जाते और रब की मुलाकात को बहुत ज़्यादा याद किया होता, होश में अपने रखा होता हर वक्त, तो भी डरते और आखिरत के संवरने का कुछ इंतज़ाम किया होता, कुछ साई और जुहद आखिरत के लिए किया होता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं एक्चुअली ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने रब की मुलाकात का और आयत का दोनों का इनकार किया है। मत समझिएगा कि ये उनको कहा जा रहा है सिर्फ जो ज़ुबान से अल्लाह के एक होने को नहीं मानते, बल्कि ये उनको कहा जा रहा है जो लोग ज़ुबान से इकरार करते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं, उसके बावजूद भी उनकी प्रायोरिटी दुनिया होती है। ये उनके लिए एक्चुअली बात हो रही है कि वो उनके ऊपर दुनिया परस्ती, मादा परस्ती और दुनिया को और दुनिया का माल को समेटना इतना ज़्यादा गालिब आ गया कि वो भूल गए कि हमको अपने रब से मुलाकात करनी है, उसका कुछ इंतज़ाम कर लें। आगे फरमाया, तो बर्बाद हो गए उनके अमाल और हम कायम नहीं करेंगे उनके लिए क़यामत के दिन कोई वज़न। यानी ये जो भी अमाल दुनिया में उन्होंने किए थे वो सब वेस्ट हो जाएंगे, वो सब गारत और बर्बाद हो जाएंगे और उसका कोई वज़न नहीं होगा। वो समझते थे कि उन्होंने इतनी फ़िलॉसफीज़ से लोगों को फैज़ पहुंचाया है, उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने मतलब इतनी आला किस्म की इमारत तामीर की हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने आर्ट और कल्चर को इतना तरक्की दी है। वो जो भी चीज़ वो समझ रहे हैं बहुत प्रोडक्टिव उन्होंने सोसाइटी के लिए की है, उनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। और साथ ही ये भी कि जो नेक अमाल होंगे, उन नमाज़ें भी पढ़ी होंगी, रोज़े भी रखे होंगे, हज उम्रे भी मुमकिन है किया हो, लेकिन उनका जो मकसद हयात था वो सिर्फ दुनिया को कमाना और दुनिया को चमकाना था और कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेटली वो जो उनके नमाज़ों, रोज़ों और हज उम्रों का जो वज़न होगा वो नहायत ही हल्का होगा, जो उनको नजात दिलाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो उनके जो दुनियावी जो काम थे उसका कोई वज़न उन्हें वहाँ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब वो उनके लिए नजात का ज़रिया नहीं बनेंगे, वो उनकी आर्ट गैलरीज़ और वो उनके अफसाने वो उनको नजात दिलाने का ज़रिया नहीं बनेंगी, और ना ही उनके जो नमाज़ें रोज़ों की जो नेकी होगी वो इतनी हक़ीर, इतनी हल्की होगी कि उसमें कोई वज़न ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ दिमाग तो उनका दुनिया कमाने बैठ कर रहता था। पूरी कोशिश तो उनकी उधर रहती थी, फिर उन्होंने किसी तरह टाइम निकाल के 4 रकात नमाज पढ़ लेते थे एक वक्त में, तो उसमें इतना वज़न ही हल्का होगा कि उससे वो नजात उनको नहीं मिल पाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उन्होंने दुनिया में जो कुछ भी किया बर्बाद हो गया। अल्लाहुम्मा ला तअज्जलना मिनहुम, अल्लाह ताला ऐसे लोगों में से होने से बचाए। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुआ, उनका बदला जहन्नम है बस सबब उसके कि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयत और मेरे रसूलों का मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला क्या सज़ा सुना रहे हैं उनकी कि उनका बदला जो है, उनका जो रिटर्न है वो अल्लाह ताला के यहाँ जहन्नम के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया। अब हम फिर बता रहे हैं यहाँ पे भी कुफ्र जो है
वो अल्लाह का इनकार नहीं है, खुदा को एक जानने से इनकार नहीं है, बल्कि यहाँ जो मटेरियलिज्म कुफ्र है। ठीक है, जो इंसान अल्लाह ताला को एक भी मानता है, बावजूद उसके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आखिरत नहीं है, वो रब की रज़ा नहीं है, वो अबदी कामयाबी नहीं है, बल्कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? बस ये ग्लैमर ऑफ द वर्ल्ड, लाइफ को मोर एंड मोर लग्जूरियस बनाना, बस यही उसकी प्रायोरिटीज़ है। तो ऐसे के फ़िल को, ऐसे के अमल को कुफ्र कहा गया, और कहा गया कि इन लोगों ने हमारे आयात का और हमारे रसूल का मजाक उड़ाया था। तो अल्लाह की आयत और रसूल का मजाक उड़ाना क्या है कि वो कुरान हकीम हमें अल्लाह ताला तरह तरह से समझा रहा है, तरह तरह से अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंसान को मान कर नहीं दे रहा है, और उसके रसूल तरह तरह से उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ पलट आओ, अल्लाह के बंदो, मर्दा परस्ती छोड़ दो, लेकिन रसूल को मान कर नहीं दे रहे हैं और उल्टा तमस्खुर कर रहे हैं, इस्तेहज़ा कर रहे हैं। तो ये मतलब, और जो रसूल मुत्तकी है और बहुत तक़वा की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो उनके मजाक का बाइस है। तो ये क्या है? ऐसे लोग कुफ्र कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनका अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है उसको जहन्नम बताया है। अगली आयत है साइमल्टेनियस कंट्रास्ट, आयत नंबर 107, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, उनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बागात होंगे। अल्लाह ताला अब बिल्कुल कंट्रास्ट बयान कर रहा है। अभी तो जो दुनिया परस्त लोग जो थे, उनका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन था वो बयान किया गया। फिर अब वो लोग जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए, दोनों चीज़ तो ईमान और आमाल सौलत का चोली दामन का साथ है। ये दो चीज़ जिसके अंदर होगी उनका रिवॉर्ड बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला। पहले मतलब जो रब की नहीं मादा परस्ती करे, तो थ्रेटनिंग के बाद रिवॉर्ड का बयान है। ये कंट्रास्ट आपको कुरान हकीम में बहुत जगह मिल जाएगा कि पहले डराया गया तो इनाम का फिर बयान किया गया मानने वालों के लिए, या तो पहले मानने वालों के लिए, ईमान लाने वालों के लिए, अमल सालिहात करने वालों के लिए रिवॉर्ड का बयान किया गया, तो बाद में नहीं मानने वालों को थ्रेटन किया गया, उनको डराया गया, उनको जहन्नम से डराया गया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, उनके लिए जो मेहमानी है, उनकी जो ज़ियाफ़त होगी वो फिरदौस के बागात में होगी। फिरदौस जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसका नाम है, और फिरदौस इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। ठीक है, तो गार्डन्स ऑफ पैराडाइज किसके लिए हैं? जो ईमान लाएं और आमाल सालिहात करें। और वो जो फिरदौस है वो सबसे टॉप प्लेस है और सबसे सेंटर प्लेस है। एक पिरामिड अपने जहन में लाएं कि टॉप में सबसे मतलब जो उसका सरफेस एरिया है वो सबसे कम है, तो ऊंचा है, बीच में है सबसे ऊंचा, और सबसे सेंटर में, और सबसे कम लोग वहाँ पर होंगे। यानी मतलब वहाँ तक रसाई बहुत अल्लाह वाले की ही होगी। तो फरमाया कि जो लोग भी ईमान लाएंगे और अमाल सालिहात करेंगे, दोनों चीज़ बराबर से ज़रूरी है फिरदौस के बागात में जाने के लिए या जन्नत के किसी भी दर्जे में जाने के लिए। ईमान भी और अमाल सालिहात भी, नेक अमल भी। बहुत लोग को शैतान ऐसा गुमराही में डाले हैं, गलत फहमी में डाले हैं कि तुम तो ईमान तो है ना दिल में, और क्या हुआ कि हर एक चीज़ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला रहीम है और ये ईमान की बुनियाद में जन्नत में डाल देगा। लेकिन कुरान हकीम में गौर व फिक्र करें तो ईमान के साथ अमाल सालिहात बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है। अब बताइए, जो इब्लीस है ना, वो इब्लीस ईमान वाला है कि नहीं? बताइए, कंफ्यूज्ड? अच्छा देखिए, वो अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह को मानता है। फरिश्तों पर उसका ईमान है। क़यामत के दिन पर उसका ईमान है। तकदीर पर उसका ईमान है। वो
इब्लीस के पास भी ईमान है, लेकिन इनकार उसने क्या किया? अमल सॉलेह का। अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर दिया उसको करने का, जो अमल करने का हुक्म दिया, उसका इनकार किया था, तो उसकी जगह क्या है? जहन्नम। वो मरदूद हो गया, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो गया। हाँ, तो याद रखिएगा कि शैतान, जो इब्लीस को शैतान कहते हैं, तो उसके पास भी ईमान था, लेकिन उसका ईमान उसको जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसने जो इनकार किया है वो अमल सॉलेह का इनकार किया है, तो उसकी जगह जहन्नम है। तो ईमान के साथ अमाल सॉलिहात का होना बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चीज़ एक साथ होगी तभी जन्नत तक रसाई है, और दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद है और दूसरी चीज़ नहीं है तो भी जन्नत मिलने वाली नहीं। तो इसलिए बिल्कुल भी लाइटली ना लें कि हमारे पास मौरूसी ईमान है वालिदैन का दिया हुआ, और बस थोड़ा नमाज़ें तो पढ़ लेते हैं, रोज़े रख लेते हैं, इतना ही क्या कम है, और जन्नत में दौड़ते हुए चले जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब हो जाएगी और जन्नत में रसाई हो जाएगी। किसी गलत फहमी में ना रहें। पूरी ज़िंदगी को जो कुरान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढालना होगा, और अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसे पहचानना होगा। हम दुनिया में गुम होने के लिए नहीं आए, हम आए दुनिया में, अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट के लिए यहाँ भेजा है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं दुनिया में, ये महज एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान के हम लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं, और उस पर्चे को जब तक हम अपनी प्रायोरिटी आखिरत को बनाकर नहीं फिल करेंगे, पास होने लायक मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो प्लीज़, जिस तरह अल्लाह ताला यहाँ पर इतनी अज़ीमुश्शान अंदाज में मादा परस्ती और दुनिया परस्ती को डिनाई करने के लिए कह रहा है, और ईमान और अमाल सॉलिहात वालों को करने वालों को रिवॉर्ड देने का वादा कर रहा है, तो उससे बात को समझ जाएं ताकि पछताना नहीं पड़े। खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ून अन्हा हिवला, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, वहाँ से वो जगह बदलना नहीं चाहेंगे। देखिए, फिरदौस में जाने वाले, जन्नत में जाने वाले हमेशा ही रहेंगे, और हमेशा रहने के बाद भी उनको कोई भी चीज़ बोर नहीं करेगी, सैचुरेट नहीं करेगी, उनको बोर्डम कॉज नहीं करेगी, बल्कि वो उसमें हमेशा खुशहाल रहेंगे। जबकि ह्यूमन नेचर है दुनिया में, आप देखिए, हम और आप कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, कोई अच्छी से अच्छी चीज़ भी मिल जाती है तो उसके कुछ दिन के बाद उसे उकता जाते हैं, उकताहट महसूस होने लगती है, अब कुछ नया चाहिए रहता है। अब देखिए, अगर किसी को कोई कार का मॉडल पसंद है तो वो उसको हासिल करना चाहता रहता है, उसका मकसद ही बन जाता है कि बस वो मिल जाए, फिर वो उसको हासिल कर लेता है, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीने के बाद अब वो उसके अंदर चार्म नहीं बचता, अब कोई और सा मॉडल पे उसकी निगाह टिक जाती है, क्योंकि वो उससे पहले वाली से उकता जाता है। इसी तरह घर चाहे जितना भी शानदार इंसान बनाना चाहे और बना ले, जाता है, बहुत खुश रहता है, कुछ दिन के बाद वही सजावट, वही घर थोड़ा सा उकताने लगता है। तो ये ह्यूमन नेचर है कि एक जैसी चीज़ से इंसान थोड़ा उकताहट महसूस करने लगता है, मोनोटनी उसे पसंद नहीं आती, उसे चेंज कहीं ना कहीं चाहिए रहता है। लेकिन ये जन्नत है जहाँ पर किसी को भी उकताहट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ इतना कुछ है, इतनी तरह का है कि कभी इंसान उससे सैचुरेट नहीं होगा, उकताहट महसूस नहीं करेगा। अल्लाह ताला ह्यूमन नेचर जानता है, इनफैक्ट उसका खालिक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ इंसान के ज़ौक़ के हिसाब से कुछ ना कुछ बेहतरीन नया और ख़ूबसूरत और शानदार
मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, कभी उससे सैचुरेट नहीं होगा, कभी जगह बदलना नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा यहाँ से अभी कहीं और जाना है, क्योंकि हमेशा उसको कुछ ना कुछ नयापन दिया जाता रहेगा जन्नत में। तो वहाँ से वो कभी नहीं निकलना चाहेगा और ना ही कभी सैचुरेट होगा। क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि अगर समंदर रोशनाई बन जाए मेरे रब के कलमात को लिखने के लिए, तो यकीनन समंदर ख़त्म हो जाएगा इससे पहले कि मेरे रब के कलमात ख़त्म हो, अगरचे उसकी तरह और समंदर भी उसकी मदद के लिए आ जाएं। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान के मुतालिक ऐसी बात कही गई है जो अगर बहुत सरसरी समझते समझी जाए तो बहुत मुबालगा लगेगा, लेकिन अगर डीप अंडरस्टैंडिंग से उसको समझा जाए तो मुबालगा तो छोड़ ही दीजिए, वो मतलब आयन हक़ महसूस होगा, रोया रोया इस बात के लिए तैयार हो जाएगा समझने के लिए कि यकीनन अल्लाह की शान इतनी निराली है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी, अगर ये पूरे समंदर ये सब के सब इंक बन जाएं, रोशनाई बन जाएं, और तो ये इससे लिखा जाए, उसको रोशनाई बनाकर लिखा जाए, तो तब भी आपके रब के जो कलिमात हैं, जो आपके रब की बातें हैं, वो कभी तमाम होने वाली नहीं है। इससे भी ज़्यादा आला अल्फाज और अंदाज में सूरा लुक़मान सूरा नंबर 31 आयत नंबर 27 में कहा गया है, वलौ अन्नमा फ़िल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। अगर ज़मीन के सारे दरख्त कलम बना दिए जाएं और समंदरों की स्याही हो जाए और उसकी सप्लाई में 7 समंदर और जोड़ दिए जाएं, तब भी आपके रब के कलिमात तमाम होने वाले नहीं हैं। यकीनन अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। बहुत सिमिलर है और बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे बात कही गई है, क्या कि अगर अल्लाह ताला की कलिमात, अल्लाह की बातें, वर्ड्स ऑफ अल्लाह कहीं पे लिखा जाए तो पूरे जो दरख्त हैं उनको पेन बना लिया जाए और पूरे समंदर को इंक बना लिया जाए, जितने भी 7 ओशंस हैं सब इंक में तब्दील हो जाएं, तो भी अल्लाह की बात तमाम ना हो। थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा, अब कायनात की वसाअत अपने तसव्वुर में लाएं। ये हम अभी आलम खल्क की ही बात कर रहे हैं, आलम अम्र अभी छोड़े रहिए। आलम खल्क में ही आपको जो कुछ भी नोन है उतने की भी बात कर लें। पूरी कायनात अपने तसव्वुर में लाइए। बहुत सारी अनगिनत गैलेक्सीज हैं। हाँ, गैलेक्सीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टार्स ना। बहुत सारी अनगिनत गैलेक्सीज हैं और कायनात का बहुत लिमिटेड हिस्सा एस्ट्रोनॉमर्स देख पाते हैं टेलीस्कोप की मदद से, और अक्सर हिस्सा नहीं देख पाते हैं। लेकिन जितना नोन है, जितना देख पाते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, उतने में भी अनगिनत गैलेक्सीज हैं, और एक एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स। हाँ, अब एक एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इसी तरह अपनी एक मिल्की वे गैलेक्सी है जिसका हमारा सोलर फैमिली जिसका हिस्सा है, उसमें भी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उसमें एक स्टार है सूरज, सिर्फ एक स्टार, और ज़मीन से लाखों गुना बड़ा है। ज़मीन जो अर्थ, वो सूरज के फैमिली का एक मेंबर है, एक प्लेनेट है, और वो सूरज से भी बहुत छोटी है। ठीक है, ज़मीन के ऊपर जो समंदर हैं उसकी क्या हैसियत बच रही है इंक बनने के लिए? अगर इतनी छोटी सी ज़मीन, अब ज़मीन की जो साइज़ है अर्थ का, उसको पूरी कायनात के दरमियान में तसव्वुर कीजिए तो एक पिन पॉइंट के बराबर भी नहीं है। एक
पिन पॉइंट के बराबर भी ज़मीन की हैसियत नहीं है पूरे कायनात में। खाली मिल्की वे गैलेक्सी में उसकी हैसियत पिन पॉइंट से ज़्यादा की नहीं है। इतनी छोटी सी ज़मीन, फिर अगर अल्लाह ताला के खाली मखलूक के बारे में, उसकी खिलकत के बारे में खाली लिखने बैठ जाए तो इतनी छोटी सी ज़मीन के ऊपर जो समंदर है उसकी स्याही एग्जॉस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यार है कुछ कुछ बात समझ में कि कितनी गहरी बात है। ये सिर्फ आलम खल के बारे में है, जो पूरी कायनात पूरे स्पेस के बारे में आपको बता रहे हैं। आलम अम्र के मुतालिक जन्नत जहन्नम और मलाइका और सिदरतुल मुंतहा और सारे अर्श और ये सब जो कुछ हम लोग के मतलब नॉलेज में नहीं है, आँखों से नहीं देखा जिनको, वो नॉलेज में तो है अल्हम्दुलिल्लाह इल्मुल वही के ज़रिए, लेकिन इन आँखों से नहीं देखा। उनकी सबकी बात भी मिला लीजिए तो अब ये इतनी छोटी सी अर्थ पे जो 7 ओशंस हैं वो कौन सी हैसियत है उनकी कि रब की कलिमात लिखने में वो काफ़ी हो जाए। वो बिल्कुल कम है, बहुत इनसफिशिएंट है, बहुत हक़ीर है ये दुनिया और ये पूरा समंदर कि हमारे रब की कलिमात तमाम हो सके। आयत नंबर 110 है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं तो बस तुम्हारी ही तरह का एक इंसान हूँ, मुझ पर वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद बस एक ही माबूद है। फ़मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। बस जो कोई भी उम्मीद रखता हो अपने रब से मुलाकात की तो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने रब की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। अब अल्लाह ताला फरमा रहे कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं तो बस एक इंसान हूँ तुम्हारे जैसा। कुरान हकीम में कई बार ये बात आई है कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। रसूलुल्लाह से सवाल पूछ रहे थे कि बताइए ज़ुल्क़रनैन कौन है, बताइए असहाबे कहफ़ कौन है और हमें कोई मुअज्ज़ज़ा दिखाइए। तो अल्लाह ताला ने एकदम कंक्लूडिंग आया में बता दिया कि कह दीजिए मैं तो तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, मैंने खुदा होना क्लेम नहीं किया है कभी। मुअज्ज़ज़ात अल्लाह के हाथ हैं। जो तुमने सवाल किया अल्लाह पाक के पास से मेरे पास वही के ज़रिए आया तो मैं बता पाया, मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। अब एकदम आम इंसान भी ना समझ लीजिएगा क्या यूहा इलैया, बस सिवाय इसके कि मेरे पास वही आती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खासियत है वो वही है, वरना जो आपका फ्लैश एंड बोन्स के बने आप इंसान हैं जैसे मतलब दूसरे बशर हैं। अल्लाह ताला ने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इंसानों से ज़्यादा ताकत दी थी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आप बाज़ारों में घूमते, आपने शादी किया, आपके बच्चे थे, ये सारी जो बशरी चीज़ें हैं वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी थी। तो अल्लाह ताला ने कहलाए कि कह दो मैंने खुदाई का दावा नहीं किया, अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास वाक़ई आती है, वो ख़बर मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। और क्या ख़बर, वो सबसे जो बुनियादी बात जो पूरे कुरान की दावत है वो क्या है कि मेरा माबूद सिर्फ़ एक ही माबूद है, सिर्फ़ एक अल्लाह है। और जो भी चाहता हो उससे मुलाकात की उम्मीद रखता हो और उसके सामने इज़्ज़त से खड़ा होना चाहता हो तो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और शिर्क ना करे। बिल्कुल सब कुछ समेट दिया गया इस बात को कह के कि जो पूरे सूरह को जो मकसद नज़र आ रहा था वो यहाँ पे पूरी तरह से पाए तकमील को पहुँच गया कि ए नबी कह दीजिए कि नेक अमल करें ये लोग और शिर्क ना करें, मेरे साथ पार्टनर्स एसोसिएट ना करें, मुझसे मांगे और मेरी ही सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करें। अल्लाह ताला शिर्क से पाक रखे। इसके साथ ही हम लोगों ने अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से सूरतुल कहफ़ मुकम्मल की। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।